गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह का समय है। आज आपके साथ मैं कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। जैसे आपको दिखाया गया होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर चेक करना हो, कोई वायर है आपके पास, मान लीजिए एक वायर है, ठीक है, फाइनाइट लेंथ का एक वायर है, उससे ए डिस्टेंस पर आपको चेक करना है, ए डिस्टेंस पर उससे आर डिस्टेंस पर आपको चेक करना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। उसमें छोटा सा एक हम एलिमेंट काट लेते हैं और चेक कर लेते हैं। बहुत आसान डेरिवेशन है। चलिए, तो कल डेरिवेशन किया गया था, लेकिन बट कारण ये है आज मिटा के फिर से करूँगा, क्योंकि मोबाइल क्या हो गया, स्विच ऑफ हो गया। मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तो आज हम यही डिस्कशन करेंगे। आराम से इसको मिटाने चल रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइए। कपड़ा कहाँ है मिटाने वाला? 1 मिनट, अभी मैं करता हूँ। अभी ब्रेक कर रहा हूँ, बस मिटा के उसके बाद कपड़ा ढूंढ लूँ, मिटा के उसके बाद कर रहा हूँ। चलो, इसको मिटाने चल रहा हूँ, मिटा लूँ एक बार। देखिए, ये आपका डेरिवेशन किया गया था, लेकिन बट उसको मिटा दे रहा हूँ। क्या करें, देखते हैं। इस डेरिवेशन को पूरा कंप्लीट करना है अच्छी तरीके से, ठीक। आराम से मस्ती से इसको कंप्लीट कर देंगे ये डेरिवेशन। देखिए, ये जो अभी स्टार्ट किया हूँ, अभी क्लास 12th का रहेगा, 12th रहेगा, इसमें नीट का भी रहेगा, जेई का भी रहेगा। मतलब कि सारा सिलेबस मैं कंप्लीट करवाऊंगा। लेकिन अभी वीडियो स्टार्टिंग बना रहा हूँ, गला थोड़ा बैठा हुआ है, थोड़ा आवाज़ थोड़ा मोटा निकल रहा है, और कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वायर है, यहाँ बनाऊँ चित्र, फिगर, तब समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास एक वायर है, ठीक है, फाइनाइट लेंथ का मतलब कि परिमित लंबाई का एक चालक है, जिसको पता लगाया जा सकता है कि कितना लंबा है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। इस पॉइंट से, यहाँ से मान लीजिए ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, P है। यहीं पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, करंट क्या बह रहा है, करंट ऊपर की ओर बह रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लीजिए इस वायर, पहले तो परिमित लंबाई है, बहुत सोचो, बहुत बड़ी लंबाई का ये वायर है। इस लंबाई से मैं छोटा सा एलिमेंट काट लेता हूँ यहीं पर। देखिए, छोटा सा, क्योंकि बायो सेवर्ट का रूल वहीं पर फॉलो होता है जहाँ पर एक छोटे से एलिमेंट का हम निकाल लेते हैं, उसके सापेक्ष हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं पूरे वायर का, निकल के आपका चला आता है। देखिए, यहाँ से अगर मान लेते हैं, यहाँ पर सपोज करो क्या होंगे, यहाँ पर चार्जेस होंगे, आवेश होगा। इस आवेश के कारण हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, क्या चेक करना है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से डिस्टेंस आपका कितना है, R है। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं। सपोज करो वायर इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत लंबा वायर है, जिसकी लेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब क्या होगा कि आप देख रहे हो, अगर हम φ1 कवर करें तो पूरा ऊपर वाला पार्ट कवर हो जा रहा है, और φ2 कवर करें तो पूरा नीचे वाला पार्ट कवर हो जा रहा है। कवर हो रहा है कि नहीं कवर हो रहा है, कवर हो जा रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल बन रहा है, मान लीजिए आपका थीटा मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पर तुम्हें एंगल कितना बन रहा है, 90 एंगल बन रहा है, 90 अंश। तो यहाँ पर एंगल क्या बनेगा भैया, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सिंपल सी बात है यार, क्या दिक्कत है। अब यहाँ से डिस्टेंस कितना है, कितनी दूरी पर है, यहाँ से L डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट क्या है, DL है। सिंपल सी बात। यहाँ पर हम कह सकते हैं एक पॉइंट क्या है, O, DL है। हमें यही छोटे से एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट, ड्यू टू P पॉइंट। चलो हम चेक करते हैं, फटाफट करके चेक करते हैं। सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा बायो सेवर्ट रूल। बायो सेवर्ट रूल क्या कहता है यार, इतना आसान है बायो सेवर्ट रूल।
इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, रटने की जरूरत नहीं, रटना मत। देखिए हम छोटी सी बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास एक वायर है, वायर में करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई, करंट आई फ्लो हो रहा है। मान लीजिए अब देखिए मान लीजिए आपके पास से क्या है, वायर है। अब इस वायर पे सपोज करो, इस वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर की ओर। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मैंने छोटा सा एलिमेंट काट लिया, कहीं पर यहाँ पर काट लिया डीएल एलिमेंट। यहाँ से डिस्टेंस क्या है, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। अब मान लीजिए यहाँ पर कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो भाई जो करंट होगा, करंट क्या है, मान लीजिए बी, डेल्टा बी इक्वल टू डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई के, यानी आई का मान अगर बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है यार, किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है। अब मान लीजिए कि उसमें करंट का मान बढ़ा दें, करंट वैल्यू बढ़ा दें, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, अगर वहां पर हम 10 एम्पियर का करंट फ्लो करवा रहे हैं इस वायर में, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। हो सकता है 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है, आपने अपना यहाँ पर आपने पाम किया, ठीक है, आपने यहाँ पर पाम अपना किया, हथेली यहाँ किया, अभी अट्रैक्ट कर रहा है, 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो तेजी के साथ अट्रैक्ट करेगा, दूर रहेगा तब भी अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, आकर्षित कर लेगा। तो वही मैं कहने का मतलब है, करंट फ्लो करोगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। किसी भी वायर में आप देखो, आपके घर में जो सर्किट है उसमें जो वायर है, वायर में कम एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, वो अट्रैक्ट नहीं करता। हो सकता है ओपन वायर हो और हाथ आप ले जाएं, अपनी हथेली ले जाएं, तो आपका क्या होगा, उतनी तेजी से अट्रैक्ट ना करता हो। लेकिन हाई डिटेंशन तार में करंट क्या होता है, बहुत अधिक फ्लो होता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। आप थोड़ा सा दूर भी रहोगे तब भी अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। आप क्या है, करंट का मान बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए अगला वाला क्या कह रहे हैं, अगर यहाँ पर जो आपने डीएल अवयव काटा है, अगर इसका जो लेंथ है अगर हम बढ़ा देते हैं, इतना कर देते हैं, हो सकता है इतने में कितने चार्ज थे, इतने मान लीजिए 10 चार्ज थे, और यहाँ से यहाँ तक अब कितने चार्ज हो गए, 100 चार्ज हो गए। जब 100 चार्ज बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो यानी कहने का मतलब डेल्टा बी क्या है, प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, डीएल के, या डेल्टा एल कह सकते हो, डीएल हम लिख दिए हैं। अगला वाला क्या हो सकता है, इसका मान बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अरे पहले 10 चार्ज था, 10 चार्ज इस पर कम फोर्स लगा रहा है, लेकिन अब कितना हो गया, 100 चार्ज हो गया, तो यहाँ पर ज्यादा फोर्स लगाएगा। सिंपल सी बात है। अगला वाला पॉइंट कह रहे हैं कि डेल्टा बी 1 किसके होता है, आर स्क्वायर के, 1/r² के। तो अगर आर का मान बढ़ाओगे तो यानी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। आर का मान यहां से यहां कर दो, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। सिंपल सी बात यार। अरे यार यहाँ पर कम आकर्षित करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्ट क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर कर दोगे, डिस्टेंस बढ़ गया, आर दूरी बढ़ गई, आर डिस्टेंस बढ़ गया, तो आपका क्या हो जाएगा, फोर्स भी कम लगेगा। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर जैसे जैसे पास आएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता हुआ चला जाएगा, इंक्रीज होगा। अगला वाला कह रहे हैं डेल्टा वी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, एंगल यहाँ पर क्या बन रहा है, थीटा। इसको आप क्या मान लीजिए, परपेंडिकुलर लाइन, इसको क्या मान लीजिए, हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी हम कह सकते हैं हिंदी में क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा। अब चारों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, चारों इक्वेशन को क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन
combining the all equation 1 2 3 4 सबको कंबाइन करोगे क्या आएगा, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आई डी एल साइन थीटा, देखिए ऊपर है ये सब ऊपर हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक, ये आपका बी इक्वल टू बायो सेवर्ट रूल कहते हैं, इसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं, बायो सेवर्ट क्या रूल बायो सेवर्ट रूल कहते हैं। तो यहां से आया है, अब यही फार्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। चलो देखते हैं भैया, आराम से मंद गति से देखते हैं। इसको मिटा रहे हैं, उतारना होगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। चलो देखते हैं फटाफट करके, यहाँ पर देखते हैं ये पॉइंट ओ था, ये आपका लेंथ एल था, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट मैंने काटा था डी एल, कट किया था। ठीक है, अब देखिए इसमें करंट फ्लो हो रहा था आई। चलो देखते हैं फटाफट करके, चलिए बात करते हैं कि बायो सेवर्ट का रूल क्या आया था, डेल्टा बी इक्वल टू प्रोपोर्शनल क्या आया था, आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर आया था। हम क्या कर देते हैं, प्रोपोर्शनल का निशान जब क्या होता है हटाते हैं तो डेल्टा बी क्या हो जाता है इक्वल टू म्यू नॉट अपान क्या होता है 4 पाई आई डी एल क्या हो जाएगा साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब चल रहे हैं, ठीक है, अब चल रहे हैं, कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कितना होता है 10⁻⁷ क्या होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यही होता है, प्रति एम्पियर मीटर यही होगा इसका वैल्यू। ठीक है, अगर इसको 1 कर दिया जाए तो इसका वैल्यू यही होता है न्यूटन एम्पियर। चलिए अब हम लिख सकते हैं, एक बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पर हमें क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, लिख सकते हैं ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट निकालना है। चलो निकालते हैं फटाफट करके, फार्मूला दिखाई पड़ रहा है, चलो हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी बी छोटा सा पार्ट है, मैंने छोटा सा लिया, डी बी म्यू नॉट अपान 4 पाई, और क्या है आई डी एल साइन, यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, साइन 90 - थीटा, आराम से हल हो जा रहा है, अपान आर स्क्वायर, मस्ती से, क्या दिक्कत है, यही चीज लिखा गया, जो ऊपर है वही नीचे है। फिर क्या कर देते हैं, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई और आई डी एल क्या हो जाएगा कास थीटा साइन 90 - थीटा इक्वल टू कास थीटा अपान आर स्क्वायर। समझ में आया? अब क्या कर देते हैं, हमें क्या करना है, पहले आप ये देखिए कि कास थीटा बराबर कास थीटा दिखाई पड़ रहा है, कास थीटा इक्वल टू क्या होता है देखते हैं, कास थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका बेस अपान क्या होता है हाइपोटेनियस, इधर देखिए बेस अपान हाइपोटेनियस, चलो बेस अपान हाइपोटेनियस हो गया। बेस आपका क्या है, बेस आपका मान लीजिए ए है, हाइपोटेनियस ए है, तो कास थीटा ए अपान आर, यहाँ पर लिख देंगे कास थीटा ए अपान आर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा
ए अपान कास थीटा। देखो कितना आसान है कि नहीं है? वेरी सिंपल। आर का वैल्यू अभी पुट करना पड़ेगा आर के स्थान पर। दूसरा है हमें कास थीटा को चेंज करना पड़ेगा ताकि ऊपर और नीचे क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। चलो चेंज करते हैं। अब अगला वाला देखते हैं क्या होता है। tan थीटा इक्वल टू देखिए भैया, ए आपका क्या हो गया, बेस हो गया, ए आपका हाइपोटेनियस हो गया। तो कास थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस हो गया। ए वाला एंगल दिखाई पड़ रहा है आपको, ए वाला एंगल। ठीक, अगली वाली बात कर लेते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, प्रिपेंडिकुलर अपान बेस। यहाँ पर प्रिपेंडिकुलर क्या है, ए है, यल, बेस क्या है, ए है, तो हम क्या कर सकते हैं, यल अपान ए। तो tan थीटा इक्वल टू यल अपान ए। अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर यल निकाल लेंगे, यल इक्वल टू यहाँ पर ऐसे कर लो, ए इधर भेज दो, तो ए tan थीटा इक्वल टू यल, या यल बराबर ए tan थीटा। अब यल का क्या कर लेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, क्या हो जाएगा, डी यल अपान डी थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लिख देंगे ए वहीं पर रहेगा, tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा उधर भेज देते हैं। तो डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। देखिए भैया यहाँ पर ए हो गया, ये इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। काश की जगह क्या करना है, डीएल की जगह इसको वैल्यू पुट कर देना है, आर की जगह कौन सा वैल्यू पुट करना है, ए। चलो फटाफट करते हैं, बहुत आसान यार, कितना आसान है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। dv इक्वल टू म्यू नॉट अपान क्या हो जाएगा 4 पाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई की जगह आई, dl की जगह देखो क्या रखना है, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपान, फिर क्या हो जाएगा, आर की जगह क्या वैल्यू पुट करना है भैया, देखिए ए पुट वैल्यू पुट करना है, ए अपान कास थीटा, यहाँ पर कर देंगे ए अपान कास थीटा, इसका पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है ऊपर, स्क्वायर कर देंगे, कोई समस्या। अब क्या कर देंगे, dv इक्वल टू म्यू नॉट अपान क्या हो जाएगा 4 पाई, और क्या हो जाएगा आई ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपान, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान कास स्क्वायर, क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा ऊपर ए स्क्वायर, इसको कर लिए। अब देखिए 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। चलिए देखते हैं, dv इक्वल टू म्यू नॉट अपान क्या हो जाएगा 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई, और क्या हो जाएगा आई ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, ए से ए वाला स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए दिखाई पड़ रहा होगा आपको सारा सिस्टम, सब कुछ जैसे लगाया गया है ऐसे उतारना काम ही है। फिर क्या हो जाएगा, dv इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई। ऐसे इंटीग्रेशन अगर करना चाहो यहीं पर कर लो, नहीं तो सॉल्व करने के बाद लास्ट में इंटीग्रेशन कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे पहले कर लो, पहले से इंटीग्रेशन कर लो, यहाँ पर आप इंटीग्रेशन लगा दो, कहीं भी लगा दो, क्योंकि इंटीग्रेशन लास्ट में ही करना है, कांस्टेंट सारा बाहर आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक करना है, ऊपर वाला क्या है फाई 1 क्या है पॉजिटिव में है, और नीचे वाला फाई 2 क्या है निगेटिव में है। ठीक है, इंटीग्रेशन फटाफट कर लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं, फाई 1 पॉजिटिव में, और क्या है माइनस फाई 2 निगेटिव में, हर जगह लिख देंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी लिख देंगे, क्या है। अब क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन चलिए करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन का निशान लगाओ, इधर भी इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से फाई 1 से फाई 2 तक, इधर प्लस में रहेगा इधर माइनस में हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है,
ऊपर वाला पार्ट यहाँ से कवर करेंगे, प्लस वाला पार्ट कवर हो जाएगा, यहाँ से निगेटिव वाला पार्ट कवर हो जाएगा, पूरा वायर आपका कवर हो जाएगा। पूरे वायर के कारण पी पर मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पर चलते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या बचा हुआ है, आई यहाँ पर क्या बचा हुआ है, डी थीटा अपॉन, इधर सेक स्क्वायर थीटा था, हाँ सेक स्क्वायर थीटा था, कट गया, आई टू डी थीटा। अच्छा लेकिन अभी देखो यहाँ पर कास थीटा बचा हुआ है, कास थीटा आप भूल गए, कास थीटा लिख देना, नहीं गलत हो जाएगा, कास थीटा लिखना है, उसी का तो इंटीग्रेशन होगा। कास थीटा मैं भूल गया, देखिए कास थीटा लिखा गया था ना, डीएन के जगह पर इतना पार्ट रखा गया। अब देखिए कास थीटा यहाँ पर एक क्या कर देंगे, यहाँ पर रखना है तो क्या हो जाएगा, आई और क्या बचा हुआ है, डी थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कास थीटा अपान क्या हो जाएगा, एक कटा है ये बचा हुआ है, ठीक है। हम एक कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डी को हम लिख सकते हैं, डी इंटीग्रेशन हो गया समझ लो। अब क्या है, क्या कांस्टेंट को बाहर, म्यू नॉट अपान क्या हो जाएगा 4 पाई और क्या हो जाएगा आई अपान ए, इंटीग्रेशन किसका करना है, फाई 1 से लेकर फाई 2 तक माइनस में, और क्या इंटीग्रेशन किसका करना है, इसी केवल का, तो क्या कास डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा। तो चलिए कर लेते हैं, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए, और इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे क्या, साइन थीटा अपर लिमिट क्या है प्लस फाई 1 लोअर लिमिट माइनस फाई 2। इसको चलो कर लेते हैं, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई और क्या हो जाएगा आई अपान ए, और क्या हो जाएगा साइन अपर लिमिट क्या है फाई 1 फिर माइनस लोअर लिमिट क्या है साइन माइनस फाई 2। तो इसको हम लिखा जा सकता है, देखिए इसको ऊपर लिख देते हैं, जगह हो तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसको इस साइड में यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, आप देख लेना, ठीक है। बी इक्वल टू हम कह सकते हैं, बी इक्वल टू कर सकते हैं, देखिए बी इक्वल टू कर सकते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई और क्या लिख सकते हैं आई लिख दी अपान ए, और क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या लिख देंगे साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये आपका डेरिवेशन, इसको एक ब्रैकेट में कर लो, यही आपका डेरिवेशन आया है, ये डेरिवेशन आपको करना था। देखिए ये मैं बता रहा हूँ ना, क्लास 12 में भी काम देगा आपको, नीट में भी काम देगा, जेईई में भी काम देगा, लेकिन अभी हो सकता है कि अभी 12th का और नीट का समझ लो सिलेबस चल रहा है आपका, मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक डेरिवेशन अपलोड करूंगा, उसके बाद देखूंगा, इंप्रूव करूंगा अपने आप को, ठीक है। कोई कमियां होंगी देखना भैया, बताना, ठीक है, कहीं भी कमियां होंगी बताना कमेंट करके, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि लोगों में फैले और लोग भी जाने। मैं पढ़ाऊँगा जहाँ तक है मस्ती में पढ़ाऊँगा यार, मजाकिया अंदाज में पढ़ाऊँगा, तब आपको पढ़ने में इंटरेस्ट होगा, ठीक है। ये वाला तो हो गया डेरिवेशन कंप्लीट। वीडियो को मैं ब्रेक करता हूँ, फिर दूसरा वीडियो अपलोड करता हूँ।